साठी महत्त्वाची बातमी। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सप्टेंबर महिन्याची प्रतीक्षा पात्र लाभार्थी महिलांना आहे। राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींना सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्याची रक्कम देण्याच्या हालचाली आता सुरू केल्या। तर सणासुदीच्या काळामध्ये केंद्राकडून एक आगाऊ हप्ता म्हणून महाराष्ट्राला 6418 कोटी देण्यात आले। याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून पंतप्रधान आणि केंद्रीय वित्तमंत्र्यांचे आभार मानण्यात आले। येणाऱ्या सणासुदीच्या हंगामाच्या दृष्टीने आणि राज्याला भांडवली खर्च वाढवण्यास सक्षम करण्यासाठी तसंच आपल्या कल्याणकारी आणि विकास योजनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या रकमेचा राज्याला निश्चित उपयोग होईल असा विश्वास अजित पवारांनी यावेळेला व्यक्त केला। आता किती लाडक्या बहिणी संख्या किती आहे त्यामध्ये खूप बरेचशा कमी झालेला आहे। मागच्या महिन्यात एकूण किती महिलांना नाही, साधारणपणे जो रेशो आहे तो 2,35,00,000 पेक्षा जास्तीच आहे। आम्हाला मधल्या कालावधीमध्ये इन्कम टॅक्स कडून सुद्धा डेटा आलेला होता, पण तो पण 3-5 लाखाचीच ती संख्या आहे ज्यांचं 2.5 लाखाच्या अधिकचं उत्पन्न कुटुंबाचं उत्पन्न होतं, जे त्यांनी हे करत असताना ते असेल किंवा इतर जी स्क्रुटिनी करून आहे ते साधारणपणे त्याच आहे। त्यामुळे 2,35,00,000 पेक्षा अधिक महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ हा साधारणपणे मिळेल। हिंदी में जानना चाहिए लाडली बहन योजना के बारे में। जिस प्रकार से दिवाली का क्षण आ रहा है, बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, KYC को लेकर काफी दिक्कतें हो रही थी, क्या वो समस्या हल हो गई और क्या आने वाले समय में लाडली बहन ऑलमोस्ट KYC की जो प्रोसीजर है वो सिर्फ उन्हें लाडली बहन के लिए नहीं, वो उसके अलावा भी जब गवर्नमेंट के कोई स्कीम्स होंगे तो उसमें भी इसका बेनिफिट ये उनको होने वाला है। और तकरीबन 4 से 5 लाख महिलाएं रोज KYC का प्रोसीजर कर रहे हैं। और हमारा जो KYC का प्रोसीजर है वो अब तक ऑलमोस्ट 1 करोड़ महिलाएं जो है वो उन्होंने KYC के प्रोसीजर कंप्लीट कर ली है। तकरीबन 30 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने पार्शियली KYC की प्रोसीजर कंप्लीट कर ली है, तो उनका जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी अभी जल्द से जल्द होगा। और हमने 2 महीने का उनको अवसर दिया है। जो क्षेत्र में अभी जहाँ पे फ्लड ज्यादा आए थे या नुकसान हुआ है उनके बारे में हम निर्णय ले रहे हैं कि उनको एक 15-20 डेज का एक्सटेंशन देना, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स है, बाकी सब चीजें हैं, वो अभी मिलने में दिक्कत तो उनको होने वाली है, तो वो हम उनको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। जो ये 10 से 11 जो जिले हैं जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फ्लड्स से नुकसान हुआ है, तो वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा एक्सटेंशन दे। अदरवाइज रोज तकरीबन 4 से 5 लाख महिलाओं का KYC का प्रोसीजर हो रहा है। एंड हमें इस बात की गारंटी है कि 2-3 महीने में ये पूरा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हर महीने उनको दिए जाते थे राशन, क्या दिवाली के पहले दी जाएगी? हमारी ये कोशिश रहेगी और हमने उस तरीके से डिपार्टमेंट ने ये वो जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए वो भी हमने रखा है। तो वी आर होपिंग कि हम दिवाली में जो हमारी लाडली बहनाएं हैं उनको हम दे। उसके अलावा जो हमारी आंगनवाड़ी सेविका होती है और जो हमारी हेल्पर जो होती है उनको जो हम 2000 रुपीज जो हम भाऊबीज जो उनको देते हैं, तो वो हमने जो दिवाली के अवसर के पहले ही वो हमने अप्रूव किया है। और मैं राज्य के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों के मैं आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने ये अप्रूवल दिया और वो हम उन्हें तकरीबन 15 दिन पहले वो प्रोसीजर हम यहाँ पे प्रोसीड करें। नंबर्स बता पाएंगे, क्योंकि काफी हमने देखा विवाद खड़ा हुआ था डॉक्यूमेंट्स को लेके, कई से लोगों ने जो लाडली बहन का इश्यू है, तो कुछ नंबर ऑफ फिगर बता पाएंगे अब तक? तकरीबन बेनिफिशियरीज जो है वो हमेशा से 2.35 to 2.50 के रेंज में ही रहे हैं और आज भी उतने ही वही रेंज में जो है वो बेनिफिशियरीज है, उसमें कुछ ज्यादा चेंज है नहीं। हम लाडली बहन योजना की बात करते हैं, आपके ही सरकार के मंत्री और आपके पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है छगन भुजबल, इस प्रकार से उन्होंने लाडली बहन योजना को लेकर बयान दिया है कि लाडली बहन योजना के चलते जो सरकार की अन्य योजना है वो प्रभावित है। उनके बयान से आप सहमत है या कैसे देखते हैं? एक बात तो है कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो फ्लड्स जो सिचुएशन है, नेचुरल कैलामिटी जो हमारा राज्य फेस कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको जो हमें नुकसान भरपाई देनी पड़ेगी, जो उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उसमें वो प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट की रहेगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस सर हो या दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री हो अजित दादा या शिंदे सर, उन्होंने खुद और बाकी हमारे मंत्रियों ने भी हर एक जिले में जाके
जो बाधित क्षेत्र है वहाँ पे जाके उन्होंने दौरा भी किया है, वहाँ पे जाके उन्होंने अपना टूर में वो देखा है कि कितने लॉसेस हुए हैं। तो हमारा प्रायोरिटी तो अभी गवर्नमेंट का यही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा कॉम्पेंसेशन हम दे। और मुझे नहीं लगता है, हमारे भुजबल साहब एक वरिष्ठ नेता है, और जब हमने ये लाडली बहन योजना हमने जब लाई थी तो सारे मंत्रिमंडल ने ये अप्रूव करके एंड बाय एंड लार्ज हर एक मंत्री और हर एक एमएलए को, हर एक सबको हमें पता है कि हमारा ये जो बेनिफिशरीज है वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ तो रहने ही वाले हैं, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल हम सबका जो ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी है वो जिन हमारे जो फार्मर्स हैं और हमारे जो बाधित क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जो नुकसान हुआ है वहां ज्यादा से ज्यादा कॉम्पेंसेशन देना। और हम पहले भी ये कह चुके हैं कि लाडली बहन जो ये स्कीम है वो हमारे महायुति के सरकार ने बहुत सोच समझ कर लाई है, और हमारी लाडली बहनें जो है उनका वो बहुत बेहद खुश है पिछले 1-1.5 साल से कि उनको इस स्कीम के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। तो ये ऐसे ही आगे सक्सेसफुली रन करने की हमारी कोशिश है, और हमेशा ये स्कीम ऐसे ही सक्सेसफुली रन करती रहेगी, इस बारे में कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये, क्या वाकई में इम्पैक्ट कर रहा है कि दूसरी योजना को? नहीं, मैंने कहा कि काफी चीजें हैं जिस चीज का इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे नेचुरल कैलामिटी है ये अभी अचानक आई है, ये किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की होगी। और इसके पहले भी पिछले 1 साल से लाडली बहन स्कीम तो चली रही है, और उसका जो एनुअल बजट है वो एनुअल बजट का हिसाब रख के ही ये फाइनेंस ने अप्रूव की है या स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। तो लाडली बहन के अलावा भी बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिलहाल फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट है, तो वो सबका अगर हम कंसिडरेशन करें तो हम हर एक डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो आगे के दिनों में करने पडेंगे, बिकॉज द प्रायोरिटीज आर डिफरंट है। लाडक्या बहिणींना हप्ता जो आहे तो दिवाळीच्या कालावधीत आहे का महिना पूर्ण झाल्यानंतर? आम्ही साधारणपणे प्रयत्न करत असतो की दरवेळेला त्यांना सणासुदीच्या कालावधीमध्ये तो हप्ता जो आहे तो त्या ठिकाणी देण्यात यावा। तशाच पद्धतीनं विभाग म्हणून तर आम्ही ती प्रक्रिया ही आम्ही म्हणजे मान्यतेसाठी त्या ठिकाणी दिलेली आहे, आणि त्या कालावधीमध्ये निधी प्राप्त व्हावा ही आमची सुद्धा अपेक्षा आहे, आणि तो जर ज्या क्षणाला तो प्राप्त होईल त्यावेळेला निश्चितपणाने आम्ही तो वितरित करू। सध्याच्या पूर्ण परिस्थितीमध्ये जे नुकसानग्रस्त जो भाग आहे तिथं अधिकाधिक लवकर नुकसान भरपाई देणं याकडे शासनाचं प्राधान्य आहे, आणि लाडकी बहीणचा हप्ता किंवा त्याची मंजुरी ज्या वेळेला आम्हाला ज्या क्षणाला येईल सणासुदीच्या कालावधीत जर ती आली तर आम्हाला आनंदच आहे, पण ती जशी येईल तसं लवकरात लवकर ती वितरित करणार। मैम एक और सवाल करना चाहिए, आज से राज्य सरकार ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के कई जिलों में उन्हें बाढ़ प्रभावित देखा, लेकिन सरकार ने 32,000 करोड़ का जो फ्लड को लेके कह सकते हैं एक मुआवजे के तौर पे घोषणा की है, उसको कैसे देख रहे हैं? वही विपक्ष जो है लगातार आरोप करते आ रहा है कि जो हेक्टर होना चाहिए 50,000। उद्धव ठाकरे ने पत्र लिखा था सरकार के। मुझे लगता है कि जब ऐसे नेचुरल कैलामिटीज आते हैं, मैं तो कोकण के क्षेत्र से आती हूँ जहाँ पे हर एक साल हम रेड अलर्ट पे ही रहते हैं। आज भी तकरीबन हमें और आगे के 4 दिन भी रेड अलर्ट दिए हैं। शक्ति साइक्लोन का अलर्ट आया है, पिछले साल भी हमारे यहाँ पे साइक्लोन आया था, उसके पहले तोक्ते था, उसके पहले निसर्ग था। तो हम लोग तो हमेशा से मैं उस एरिया से बिलोंग करती हूँ, और जब ऐसी कैलामिटीज आती है तो हम ये नहीं देखते कि पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, ऑपोजिशन है या कोई सत्ते में है। जो भी हम अक्रॉस दी स्टेट जो भी हम काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र में या राजकीय क्षेत्र में, हम आगे आते हैं और पहले हम लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि लोगों की ये अपेक्षा रहती है, उनकी ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि पहले हमको रिलीफ मिले, उसके बाद जो आपसी झगड़ा है, आपसी जो हमारे मतभेद है वो चलते ही रहेंगे। तो विपक्ष ही इसलिए है ताकि वो गवर्नमेंट को किसी चीज का रियलाइज करके दे, या फिर गवर्नमेंट पे हम वो टीका या क्रिटिसिज्म करते रहे, तो वो रोल ही है। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि वो हमें कुछ थोड़ा वो हमारा जो ट्रेडिशनल रोल है वो बाजू में रख के, थोड़ा साइड में रख के हमें मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की वो एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो हमारी भी एक्सपेक्टेशंस है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे, और कभी भी जब नेचुरल कैलामिटीज आती है तो किसी भी फैमिली का 100% उनका जो नुकसान हुआ है वो 100% उसका कॉम्पेंसेशन कोई भी दे नहीं सकता। अगर एक इंसान की जान गई हो, कितना भी सरकार कॉम्पेंसेशन दे, वो जान तो नहीं वापस आएगी, क्योंकि वो फैमिली मेंबर उन्होंने they've lost them। सो उन सब चीजों में हमारा सबसे ज्यादा रोल यही आता है कि उनको हम स्टेबल करें,
उनको हम मेंटली आधार दें और उनको ये बताएं कि हम सरकार हम आपके पास है, हम आपके साथ है। तो वो जो जिम्मेदारी है वो सरकार बखूबी निभा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हम उनकी मदद करें। कुछ दिनों पहले जब हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और हमारे नेता अमित शाह सर जब आए थे, तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस सर हो या हमारे दोनों डीसीएम्स हो, दादा और शिंदे सर, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि ज्यादा से ज्यादा कंपेंसेशन की मदद हमें केंद्र से भी मिले। और उन्होंने आश्वासित किया है कि केंद्र से भी हमें बहुत अच्छा पैकेज या मदद मिलेगी और जैसे ही वो मिलेगी तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होगा। लाडक्या बहिणींसाठी अतिशय आनंदाची आणि महत्त्वाची जी अपडेट होती ती आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगितलेली आहेत। लाडक्या बहिणींना सप्टेंबर महिन्याचा जो लाभ आहे अजूनपर्यंत त्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाला नव्हता, त्यामुळे लाडक्या बहिणींना आतुरतेने त्यांच्या हप्त्याची जी वाट आहे ते बघत होते। परंतु आता लाडक्या बहिणींसाठी जो GR आहे तो प्रसिद्ध झाला आहे आणि जो निधी वितरण आहे आता ते देखील सुरू झालेलं आहे। लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये ज्यांनी KYC केली असेल किंवा ज्यांची KYC अजून बाकी असेल त्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ भेटणार आहेत आणि त्यांचा हप्ता आहे तो त्यांच्या खात्यामध्ये 2 ते 3 दिवसांमध्ये जमा होणार आहे। याबद्दलची अपडेट आता आलेली आहे। GR प्रसिद्ध झाला आहे आणि जो चेकवरती सही आहे ती सुद्धा करण्यात आलेली आहे। लाडक्या बहिणींच्या हप्त्यासाठी केंद्र सरकारकडून जो निधी आहे तो मागवण्यात आलेला आहे। त्यासोबतच जे शेतकरी होते ज्यांचे नुकसान झालेले होते, पुराच्या परिस्थितीमध्ये ज्यांचे घर वाहून गेले, त्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हा निधी मागवण्यात आला। त्यामध्ये लाडकी बहीण योजना आणि राज्यामध्ये सुरू असलेल्या विविध योजनांचे जे लाभ आहेत ते देण्यासाठी हप्त्याची मंजुरींसाठी जो निधी होता तो मागवण्यात आला आणि फायनली आता त्या हप्ते वाटपाला देखील सुरुवात होत आहे। तुमच्या खात्यामध्ये लवकरच पैसे जमा होणार आहे। लाडकी बहीणची वेबसाईट जी आहे E-KYC साठी ती करण्यास सांगितलेली होती, परंतु E-KYC सध्या बहिणींची झालेली नाही आहे। बऱ्याचशा बहिणींना जो प्रॉब्लेम आहे तो वेळोवेळी येत आहे। यासाठी जी वेबसाईट आहे त्याची दुरुस्ती सुद्धा करण्यात येत आहे आणि लाडकी बहीण योजनेची जर तुम्हाला KYC करायची असेल तर तुम्हाला ते रात्री करावे लागणार आहे, कारण 11-12 वाजेपासून ते सकाळपर्यंत जी वेबसाईट आहे ती चांगली चालत आहे, परंतु दुपारपासूनची साईट आहे ती चालायला बंद होते। त्यामुळे तुम्हाला करायचं असेल तर 12च्या पुढे तुम्ही ती KYC करू शकता रात्रीच्या।